Hi student, this is lecture 9, unit 4, turning effect of forces, targeted preparation, class 9. Now follow the same pattern जो हमने unit 1, unit 2, unit 3 में follow किया है. Important question from past paper. सारे questions को enlist कर देना है. Section C में कौन से questions आ रहे हैं, Section B में कौन से questions आ रहे हैं. That we have a summary, how to prepare and how much time it's taken to solve it. Now this is the time to solve section C. Define equilibrium, explain its type and two condition. This is from 2024 6 marks question है और divided by into 3 terms. Define equilibrium, definition है, explain करना है 2 type, 2 marks for 2 types and 2 condition है. Definition के obviously 2 marks हैं. अब किस तरह से हमने सॉल्व करना है. राइट डाउन द हेडिंग ऑफ डेफिनेशन. डिफाइन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने with the blue marker या blue pen हमने लिख देनी है in the center of the copy. Equilibrium is a state of body when it is either at rest or moving with constant velocity because the net force acting on it is zero. अब क्या करना है, explain its type. तो हमने two types को explain कर देना है. Type of equilibrium की side heading लगाएंगे. First is static equilibrium, इसको लिख देंगे when a body is rest and remain at rest is called स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब हमने क्या करना है, इसकी एग्जांपल जरूर देनी है. अब बुक लाएंगे ऑन अ टेबल. सेकंड होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. साइड हेडिंग लगाएंगे और इसकी भी डेफिनेशन लिख देंगे व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन. देन इसकी एग्जांपल लिखेंगे अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. अब ये आपने सिक्योर किए हैं 4 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर द डेफिनेशन एंड 2 मार्क्स फॉर द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आ जाते हैं टू कंडीशंस पे. टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. For a body to be in equilibrium, two condition must be satisfied. लिखने के बाद हमने फिर साइड हेडिंग लगानी है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, जिसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. ये क्या होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो. किस तरह से लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन है इसका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस हाउ मच F2 F4 F5 F6 जितनी भी हमें फोर्सेस लिखना है. एंड में हम लिखेंगे Fn, n मतलब जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हैं शुड बी जीरो. अब इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, सम का साइन लगाएंगे सम ऑफ एफ. इसका मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. अब क्या करना है, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस पे जितने भी कंपोनेंट हैं, तो ये जीरो होने की वजह से सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो. हम इसको भी इंक्लूड करेंगे F1x. अगर फोर्स 1 है तो उसका एक्स कंपोनेंट, फोर्स 2 का एक्स कंपोनेंट, 3 का एक्स कंपोनेंट और n फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट, सबके एक्स कंपोनेंट क्या होने चाहिए, जीरो. इसको किस तरह से लिखते हैं, Fx सम ऑफ Fx शुड बी जीरो. अब हमने एक वर्टिकल की हेडिंग डाली और वर्टिकल भी सिमिलरली इसी तरीके से सेंटर ऑफ द कॉपी एक्सप्रेशन के साथ हमने लिख देनी है. ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन लिखेंगे. अब सेकंड कंडीशन की साइड हेडिंग लगाएंगे सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मोमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. किस तरह से इसको लिखते हैं, सम का साइन सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो. क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. ये क्या हो गई हमारी सेकंड कंडीशन. दैट्स इट. अब हमने ये 6 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन.